जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं प्रश्नावली 3.5 का। देखिए पार्ट 3 तक हो गया था, ये अगला पार्ट होने वाला है पार्ट 4। आज देखिए कल जो है आप लोग भी परेशान हुए हैं क्या। जी कल बड़ी खतरनाक मौसम हो गया था, क्या आप लोग भी परेशान थे इससे क्या। पूरा हमको लगता है कि इस पूरा ज़िला में सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पूरा इतना न वज्रपात हुआ है, समझिए पत्थर से। जिस तरह से बारिश में पहले लोगों को पानी नहीं आता था, उससे ज़्यादा जो है पत्थर का बरसात हो गया था, है ना। हम तो एक तो फोटो भी खींच कर रखे हैं। ये देखिए बड़ा वाला कितना बड़ा साइज सबका था, बहुत बड़ा बड़ा साइज में पत्थर सब गिरा है। पूरा सुपौल जिला के अंतर्गत जितना भी गांव था लगभग हर जगह बारिश हुआ है, पत्थर का बारिश हो गया। इस तरह से मुझे बड़ा बड़ा साइज में इतना बड़ा बड़ा पत्थर ससुरा ये आया कहाँ से। एक एक केजी तक मैक्सिमम लोग सब जो फोटो भेजा है, कुछ लोगों ने एक एक केजी तक का पत्थर का फोटो भेजा है, बोला कि देखिए ना एक एक केजी तक का गिरा है। हम भी थे पढ़ा करके रास्ते से ही आ रहे थे, लेकिन कुछ दुकान पर कुछ सामान के लिए ही रुक गए थे। तो देखिए आंधी आ गई तो वहीं पर रुके, सामान भी लेना था तो वहाँ पर रुके। इतना ससुरा मतलब बड़ा बड़ा पत्थर से आया कि अच्छा अच्छा टीन सबको फाड़ दिया। एलिवेस्टर्स जो था, सबसे महंगा ब्रांड कोणार्क का आता है शायद, कोणार्क तक का जो है फाड़ दिया है, इतना बड़ा बड़ा। अब समझिए कि बहुत बड़ा साइज में एक एक केजी आधा आधा केजी के साइज में जब पत्थर गिरेगा तो फाड़ेगा नहीं क्या। तो इतना बर्बाद करके रखा है पूरा हिला दिया। लेकिन समझिए एक तरह से इतना हम लोग भी अपना ठिकान में पूरा जितना हम लोगों का एज है, अब तक में कभी इस तरह से पत्थर का बारिश देखे ही नहीं थे। और उसमें कोरोना वाला सिस्टम ससुरा पत्थर का कौन कौन निकला हुआ था। कोरोना जिस तरह से वायरल नहीं हुआ था, उसका जो सिस्टम था, शेप था कोरोना टाइप का, उसी शेप का पत्थर आया था, कोरोना वाला टाइप का। अजब का लीला हो गया ये। भगवान भी दिखाता है कभी कभी कि देखिए हम भी है इस धरती पे, है ना। तो वो भी कभी कभी दिखाता है। इतना बड़ा बड़ा साइज में वो भी कोरोना टाइप का पत्थर आ गया ससुरा, अजब हो गया। लेकिन पूरा सिस्टम समझिए तो लोग भी बहुत बचे। अब कितना कार का शीशा फटा होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात तो ये है कि जिसके यदि कहीं पे बारिश में आदमी निकल गया होगा कहीं पे, यदि पत्थर वगैरह गिरा होगा, यदि सर पे गिरता तो फाड़ देता, इतना तगड़ा था। इतना बड़ा बड़ा साइज में पत्थर गिरा। आप समझिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। सवाल नंबर कितना होगा। सवाल नंबर जो है 3 नंबर तक हो गया था, अब सवाल नंबर 4 का एक बताना है ना। लेक्चरे में ज़्यादा टाइम बीत गया आप लोगों का। चलिए फिर भी 4 का 1 नंबर देखिए बोल रहा है क्या, ये कोई भी नियम से बनाने के लिए बोल रहा है, ये नहीं कि वज्र गुणन से ही एनी नंबर कोई भी क्या कहते हैं विधि से आप बना सकते हैं। चलिए देखिए इसमें बोल रहा है एक छात्रावास की मासिक व्यय, आप लोग ऊपर में स्क्रीन पे देखिए, एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है वो 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय प्रतिदिन का भोजन का मूल्य पूछ रहा है। देखिए नियत का मतलब आप लोगों को बताए हैं कि कुछ चीज़ें फिक्स होती है, तो वो कुछ भाड़ा फिक्स है और उसके बाद प्रतिदिन के जो है अलग से हिसाब से लगता है। अब देखिए जैसे आप किसी रूम में रहिएगा, जैसे आप लोग होटल वगैरह में जब रूम लेने के लिए जाइएगा ना, बड़ा बड़ा होटल सब में कहीं पे जाइएगा, जैसे पटना दिल्ली या कहीं भी अच्छे जगह में जाइएगा, जब वहाँ पे रूम लेने के लिए जाइएगा तब वो जो है जब जाइएगा वहाँ पे जैसे ही एंट्री कीजिएगा तब आपसे होटल का जो मैनेजर रहता है वो आपसे पूछता है कि देखिए एसी लेना है कि नॉन एसी लेना है कि जनरल वाला लेना है कि फर्स्ट क्या कहते हैं सिंगल बेड लेना है कि थर्ड फ्लोर पे लेना है कि सेकंड पे लेना है कि फर्स्ट फ्लोर पे लेना है कि नीचे में लेना है कि एलसीडी वाला रूम लेना है कि पूरा 1 नंबर का जो सिस्टम होता है फुल एसी, यानी कि 1 नंबर जो ब्रांड सब रहता है उसमें लेना है कि सेकंड में लेना है कि थर्ड एसी में लेना है। इस टाइप से बहुत सारे आप लोगों को प्लान दिया जाता है कि इस टाइप का लीजिएगा, क्या नीचे में लीजिएगा कि आप एक सेमिनार हॉल बुक करवाना चाहते हैं उसमें लेना चाहते हैं। मतलब आप लोगों को तरह तरह का प्लान दिया जाता है। तो वो सब जब आपको वो दिया जाएगा तो वो रूम का फिक्स भाड़ा रहता है। ठीक है, उसमें जब आप खाना पीना मंगाइएगा तो आप किस लेवल का रूम में रह रहे हैं उस लेवल का आपको खाना पीना मिलता है। ठीक है, उस हिसाब से आपको खाना पीना दिया जाता है, मतलब उसी रेट के हिसाब से। जिस जगह जैसे कोई रूम अच्छा में रहिएगा तो उस टाइप का आपको रेंट लगेगा।
तो वहाँ पे जैसे ही आप रूम में एंट्री कीजिएगा तो थोड़ा देर के बाद उधर से वेटर आता है या कुछ भी, एक समझिए स्टाफ आएंगे वहाँ पे और आपसे पूछेंगे कि आपको एक लिस्ट थमा देंगे, हाँ सर बताइए किस टाइप का खाना चाहिए, तो आपको जो है बताना पड़ेगा। तो हम लोग जब कभी भी कहीं पे होटल सब में रुकते हैं तो हम लोग खाना ऑर्डर करके नहीं मंगाते, जा कर के किसी रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, आकर के आराम से रह जाते हैं वहाँ पे। तो जैसे जाइएगा तो ऑर्डर करना पड़ता है, तो आपको बताना होगा कि आपको किस टाइप से खाना चाहिए, आप उसको ऑर्डर दीजिए तब आपको। नहीं तो एक चीज़ ये भी होता है कि वो आपको कांटेक्ट, जैसे आप रूम एंट्री करते रहते हैं ना, उस रूम में कांटेक्ट दे दिया जाता है, जैसे आपको कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़े उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप से आपको कांटेक्ट दे दिया जाता है, तो अब आप जो है रूम में रहिए, आपको खाना लेकर के आ जाएगा। तो ये देखिए, ये होता है वीआईपी में, ठीक है। तो वीआईपी का डेरा अलग होता है, वीआईपी कैटेगरी अलग हो जाता है, नॉर्मल के लिए अलग हो जाता है। तो ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है पहले ही, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसी टाइप से है। तो वहाँ पे जैसे आप लोग रूम में गए तो वो नियत यानी कि उसका फिक्स भाड़ा है, उसके अलावा कुछ खाना पीना या कुछ भी करते हैं तो उसका एक प्रतिदिन का अलग खर्च लगता है। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है, समझे। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो नियत व्यय जो है ₹X मानना होगा। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए नियत व्यय, तो हमको कुछ पता नहीं है तो क्या मानेंगे, एक्स माना कि नियत व्यय क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब देखिए, प्रतिदिन भोजन में भी खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे वाई मानना पड़ेगा, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा, ₹Y, समझे। और देखिए, अब प्रश्न में जो है शर्त 1 के हिसाब से चलना होगा। प्रश्न से शर्त 1 देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक विद्यार्थी बी को नहीं इधर, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना पड़ता है, तो नियत भाड़ा जो है वो तो फिक्स है। अब 20 दिन भोजन किया तो प्रतिदिन का ₹Y, तो 20 दिन का 20 हुआ, टोटल इसको कितना रुपया देना पड़ गया है, देखिए ₹1000 देना पड़ गया। तो यहाँ पे 1000 दे करके जो है समीकरण 1 करिए। यहाँ पे देखिए, फिर फिक्स भाड़ा तो है ही है, तो फिक्स एक्स मान लीजिए प्लस, उसके बाद 26 दिन रहा है, कितना दिन, तो 26 हुआ, टोटल खर्चा इसको है ₹1180। तो ये हो गया आपको सेकेंड, तो ये ₹1180, ये कौन सा हो गया, सेकेंड। अब देखिए किसी भी विधि से हल कर दीजिए, इसको विलोपने से हल कर दीजिए, तो लिख दीजिए घटाने पर, ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, क्या बच जाएगा, -6y बराबर -180, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचेगा 180 बटा जो है 6, कट करके कितना होगा 30। अरे ससुरा, ये तो बड़ी खतरनाक है, ये कहाँ से आ रहा है इतना। तो y का वैल्यू कितना आ गया 30। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, x + 20y बराबर जो है 1000 है, तो 1000 रखिए, 20, और y का मान यहाँ पे 30 है, तो y के जगह पर आपको क्या भरना पड़ेगा, 30 भरना पड़ेगा, बराबर 1000 कीजिए। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 600, बराबर 1000। x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, 1000 - 600, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा 400। अब देखिए इसका फिक्स भाड़ा कितना है छात्रावास का, नियत व्यय ₹400, इसका फिक्स भाड़ा है ₹400। उसके बाद प्रतिदिन भोजन के लिए भी खर्च होता है ना, प्रतिदिन के भोजन का व्यय मूल्य कितना है y, यानी कि ₹30, सस्ता तो है जी, ₹400 और ₹30। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये आप लोगों का सोल्व हो गया। देखिए उसका जो नियत भाड़ा था वो x यानी कि ₹400 हो गया। उसके बाद प्रतिदिन के लिए जो है उसको ₹30 खर्च होता था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, सब लोगों को समझ में आ गया होगा मेरा उम्मीद है। हम समझा देंगे, समझ में नहीं आया ये हो ही नहीं सकता है। सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है भिन्न अंश वाला है। देखिए जब भिन्न अंश तंश वाला रहता है तो अंश को क्या मानना पड़ता है, x मानना पड़ता है। भिन्न का अंश क्या मानना पड़ता है, x। हर को क्या मानना पड़ता है, y।
देखिए भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। इतना तो करना ही पड़ेगा, भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी कि x बटा y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए ये शर्त 1 लेकर के, ये x बटा y तो फिक्स है, मार्कर ख़त्म हो गया क्या। देखिए x बटा y तो फिक्स है, इसमें बोल रहा है अंश में से एक घटा दिया जाए, तो चलिए अंश में से एक घटा दिए। और देखिए अंश में से एक घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाता है, तो ये 1/3 हो गया। चलिए शर्त यहाँ तक में हो जाएगा लगता है। शर्त 2 देखिए क्या कहता है, वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब 1/4 हो जाता है। चलिए देखिए इसमें कोना कोनी कीजिए, ये शर्त मतलब इसमें देखिए 8 जोड़ देंगे ना तो ये 1/4 हो जाएगा, ये हर है तो हर में जोड़े, इसको कोना कोनी कीजिएगा तो 3x माइनस जो है 3 बराबर y हो जाएगा x। अब देखिए चर वाला एक साइड करना पड़ता है, 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण कितना हो गया 1। इसको कोना कोनी कीजिए, 4 से x में कीजिएगा 4x बराबर y प्लस 8। अब चर राशि को एक साइड करना होगा, 4x माइनस वाई बराबर जो है 8 ही है, समीकरण हो गया आपको 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलना होगा, समीकरण 1 एंड 2 से। 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर जो है 3, समीकरण 1। 4x माइनस वाई बराबर जो है 8, समीकरण 2। इसको घटाने पर लिख दीजिए डायरेक्ट, ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 4 में से 3 देखिए जब एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहता है तो घट जाता है, तो 4 में से 3 गया 1 यानी कि -1 बराबर इसको घटाइए -5 कट गया, x का वैल्यू आपको कितना आ गया 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर अब देखिए एक समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर जो है 3 है। x का वैल्यू रखिए 3 गुना 5 है, x का मान देखिए यहाँ पे कितना निकला है 5, 5 माइनस वाई बराबर जो है 3, 3 5 गुना कीजिए 15 माइनस वाई बराबर यहाँ पे 3, y को इस साइड रख लीजिए 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर ये -12, माइनस माइनस कट गया कितना हो गया 12। अब देखिए अंश यहाँ पे कितना हो गया, अंश जो माने हैं x माने हैं तो x का वैल्यू कितना है 5, हर कितना हो गया आपको 12। अब भिन्न बराबर निकाले हैं क्या अंश बटा हर, अंश कितना है 5, भिन्न हर है 12, तो ये आपको हो गया 5/12। इसमें किसी कोई दिक्कत है। चलिए पार्ट 4 हो गया, इसमें देखिए 2 मतलब 3 सवाल और बच गया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन का आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से, नहीं तो हम नेक्स्ट तो समझाएंगे ही, तो 2 बता दिए और 3 को ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए जितना चीज़ पढ़ा देते हैं उसको फेयर करते चलिए, नहीं तो दिक्कत होगा। देखिए फेयर करने से होगा क्या, एक बार यहाँ पे तो बनाते हैं फिर उसमें भी बनाइएगा तो थोड़ा सा जो है अनुभव बढ़ते रहता है यहाँ पे, समझे। फेयर का मतलब वही होता है। चलिए ले लिए, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को जितना भी चीज़ समझाए सब समझ में आया होगा। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।